भगवान का राज तिलक हुआ, उसी समय 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हो गई। जैसे श्री राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े पंपा सरोवर से, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। गोस्वामी जी ने मानस जी में अंग्रेजी भी लिखा है, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। नियर यानी पास में आया। और आपको बताऊं, इसी ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी रहते हैं अपनी कैबिनेट के साथ। हाँ, निर्दलीय पार्टी के नेता हैं और अपने आप को राजा घोषित करके बैठे हैं पहाड़ के ऊपर। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी की दृष्टि राम लक्ष्मण जी पर पड़ी और भगवान के हाथों में धनुष बाण देखकर सुग्रीव डर गए। उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है इनको। हनुमान जी को बुलाया सुग्रीव ने। किसको बुलाया? किसको बुलाया? कथा में पहली बार श्री हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम्पी तक आवाज पहुंचे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे हनुमान जी, धरि बटु रूप देखुतै जाई। बटुक का रूप धारण करके जाइए, जा करके उनसे बात करिए और बात करके इसको जानने का प्रयास करिए कि उनके आने का हेतु क्या है। और आपको यदि तनिक भी ऐसा लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा। कुलदीप जी, आपको लगे कि मुझे मारने आ रहे हैं तो आप नीचे से मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा, जिह्वा से मत बोलिएगा, आंख से कहिएगा। क्या? आप जैसे इशारा किए, मैं भागो तुरत तजो यह सैला। तुरंत ये पर्वत छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के सन्मुख गए हैं। और आपको बताऊं, जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। जिस समय श्री हनुमान जी और राम जी मिले हैं, इस समय कौन सा मौसम था पता है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु थी? गर्मी का समय था। अब आप बताइए, चिलचिलाती हुई धूप में कोई व्यक्ति नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। हनुमान जी ने जब भगवान को प्रणाम किया तो हनुमान जी की दृष्टि भगवान के चरण पर गई और क्या देखा? कठिन भूमि परंतु कोमल पदगामी। हनुमान जी सोचे, इतने तपती धूप में नंगे पांव चलने के बाद भी इनके पांव कोमल है, इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी ने पूछा कि तुम 3 देव महको, क्या आप 3 देवताओं में से कोई है? ब्रह्मा विष्णु महेश? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं आप? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, एक उंगली मोड़ दिए, नर नारायण की तुम दो। क्या आप नर नारायण हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक ठौर मोड़ दिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। पहले बोले आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? नहीं। नर नारायण है? नहीं। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर परब्रह्म तो नहीं है? किसने पूछा? क्या बन के पूछा? ब्राह्मण। राम जी के आगे नकली चेहरा लगा के खड़े हैं और भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पहचान रहे हो? हनुमनऊ है, नकली चेहरा लगा के आए हैं। राम जी बोले, जब आप अपने को छिपा रहे हैं तो मैं अपना परिचय क्यों बताने जाऊं? भगवान ने भी छिपाया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो कही रहे हैं हम उनमें से कोई नहीं है। भगवान ने कहा, कौशल नरेश महाराज दशरथ के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है। हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता थी, यहां किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, वैदेही का। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कथा है, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने परिचय दिया हो, हनुमान जी भगवान को पहचान गए। अब प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, चरणों को पकड़कर हनुमान जी लौट गए उसमें। आपको कल मैंने निवेदन किया था, जब पहली बार हनुमान जी ने भगवान को दंडवत किया तो राम जी ने उठाया नहीं उनको,
हनुमान जी 2-3 मिनट लेटे रहे कि शायद अब राम जी उठाएं, अब राम जी उठाएं। जब भगवान नहीं उठाएं तो हनुमान जी स्वयं उठ गए और उठकर बोले, प्रभु मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि मैं जीव हूं, आपकी माया में मैं फंस गया था और आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आपसे मैंने आपका परिचय पूछ दिया। लेकिन आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? आप नहीं जानते ना, पुत्र को यदि मां भूल जाए और सेवक को यदि उसका स्वामी भूल जाए तो प्रभु संसार में कहां ठौर प्राप्त होगा। इतना कह के हनुमान जी दोबारा फिर गिर गए, सेकेंड अटेम्प्ट। राम जी फिर नहीं उठाए। और याद रखिएगा, यदि भगवान की कृपा नहीं हो रही है तो इसमें भगवान की कमी नहीं है, कमी अवश्य कहीं ना कहीं हमारे जीवन में है, इसलिए कृपा नहीं हो रही है। हनुमान जी सोचने लगे आखिर कारण क्या है, प्रभु नहीं उठा रहे हैं। तब ध्यान गया, मैं मुख से बता चुका हूं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका दास हूं, परंतु चेहरे से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं, मैं भगवान से छल कर रहा हूं। और जैसे बोध हुआ, हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। और जैसे श्री हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई, तो भगवान ने उठाया, उठाकर हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। अपने नेत्र के अश्रु जल से भगवान ने मानो भगवान शिव का अभिषेक कर दिया हो। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो ऋष्यमुख पर्वत है ना, इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, उनका नाम है सुग्रीव, और प्रभु वो आपके दास है। और आप दर्शन करिए, हनुमान जी जो दोनों बात कह रहे हैं, ये दोनों बात सत्य नहीं है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है, कपियों के राजा कौन है? बाली है। और सुग्रीव भगवान के दास वास कुछ नहीं है, वो तो शत्रु मान लिए थे। तो हनुमान जी असत्य क्यों बोल रहे हैं कि प्रभु वो आपका दास है और राजा है? देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। कहां? यदि आप प्रहसन में, विनोद में असत्य बोल रहे हैं तो उसका दोष नहीं लगता। यदि आपके असत्य बोलने से किसी का परमार्थ सध रहा हो, उसमें दोष नहीं लगता। आपके असत्य बोलने से किसी बिटिया का यदि विवाह संपन्न हो जा रहा है तो वहां थोड़ा झूठ बोलने से कोई पाप लगने वाला नहीं है। हनुमान जी सुग्रीव का कल्याण कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान से कहा, प्रभु वो आपका दास है और मैं कहता हूं चलिए, चलकर उनसे मित्रता करिए। किनसे मित्रता करिए? सुग्रीव से। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी आप कह रहे हैं कि सुग्रीव दास हैं, तो भला राम जी दास को मित्र क्यों बनाएंगे? मित्रता तो बराबरी में की जाती है। यदि वो दास है तो वो दास रहे, मित्र क्यों बनाएंगे राम जी? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सुग्रीव भगवान के दास हैं और मैं कुछ नहीं बन पाया हूं। यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस कुर्सी पर मैं जाकर विराजमान हो जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, कोई बात नहीं, बुला कर लाओ सुग्रीव को। हनुमान जी बोले, आएगा नहीं, इतनी उसकी पिटाई हुई है, डर के मारे नीचे नहीं उतर रहा है, आपको चलना पड़ेगा। आप दोनों को मैं पीठ पर बिठा कर ले जा रहा हूं। अच्छा, आप लोगों ने फोटो देखी है? हनुमान जी भगवान को लेके जा रहे हैं, कहां बिठा कर ले गए हैं? कंधे पर नहीं, कंधे पर नहीं बिठाया है, यहां लिखा है लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई, पीठ पर बिठाया है, पीछे। हनुमान जी बोले राम जी से कि आप मेरे पीठ पर बैठिए। राम जी बोले, क्या बोल रहे हैं? पीठ पर सामान रखा जाता है, आदमी को नहीं। यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा के ले चलिए, पीठ पर क्यों रखिएगा? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं तो पीठ पर ही ले जाऊंगा। क्यों? गोद में यदि उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, जब आप मेरे पीठ पर बैठ जाइएगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से आप भी कहिए, प्रभु हम आपको भले छोड़ दें, आप हमको ना छोड़ा करिए। पीठ पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज लेकर गए, सुग्रीव जी से मित्रता कराई। और आप सब जानते हैं, राम जी सुग्रीव जी में संधि हुई। भगवान ने कहा, सुग्रीव
आपके भाई बाली को मारकर मैं आपको राजा बनाऊंगा, आपकी पत्नी, आपकी सत्ता आपको वापस दिलवाऊंगा। आप जब राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा, आप सीता जी का पता लगाइएगा। और भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली को भगवान ने बाण मार दिया। लेकिन हम आपसे एक विशेष बात निवेदन करें, सुग्रीव जी के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली इंद्र ही बाली बनकर के आए थे। इंद्र ही तो बाली बने थे। क्यों बने थे? राम कार्य में सहयोग करने के लिए आए थे, राम जी का काम करने के लिए, और आकर के रावण से मित्रता कर लिए थे। अब बताइए, जो शत्रु से जाकर हाथ मिला ले उसको कौन सा दंड देना चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा। जब भगवान ने बाली को बाण मारा तो आपको बताऊं एक बात, जितना राम जी के प्रति विश्वास सुग्रीव का नहीं था, उससे अधिक विश्वास बाली का था। सुग्रीव तो संशय करता था राम जी पर। बाली जब युद्ध करने चला तो बाली की पत्नी ने पांव पकड़ लिया बाली का। मिले हैं दोनों बड़े वीर हैं, कालहु जीत सकहि संग्राम। मिले हैं दोनों बड़े वीर हैं, कालहु जीत सकहि संग्राम। मैंने पहली बार आपको रोका है, आज यदि आप गए तो नाथ आप गए। तब बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ। जौ कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सलाम। बाली कहा, हे डरपोक, तू क्या जानती है, मैं राम को नहीं जानता हूं। राम समदर्शी हैं। अभी देखिए, अभी बाली कभी राम जी से मिला नहीं है, लेकिन कहता क्या है, राम समदर्शी हैं। वो मेरे में सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। और तू कहती है मुझे मार देंगे, तो मैं इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहा था। यदि राम के हाथों मर गया तो मरते समय ये अनाथ बाली भी सनाथ होकर के मरेगा, मेरा सौभाग्य हो जाएगा। भगवान ने मारा बाण बाली को। बाण लगा, गिर गया धरती पर। राम जी गए तो बाली ने कहा, ये बताइए, आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। धर्म कहता है कोई निर्णय सुनाने के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाए। आपने सुग्रीव की बात सुनकर मुझे मार दिया, क्या आपने मुझे मेरे सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया? इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की? मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? राम जी बोले, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा था। जो भाई की पत्नी पर दृष्टि डाले, जो बेटे की पत्नी पर दृष्टि डाले, जो अपनी बहू पर दृष्टि डाले, अथवा जो अपनी बेटी पर दृष्टि डाले, इनके हत्या करने में कोई पाप लगने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली ने कहा, प्रभु ये नियम कानून मनुष्य के लिए है, हम पशुओं के लिए नहीं है। आपका ये तर्क यहां विफल हो गया। भगवान ने बोला, अच्छा तेरी पत्नी ने मना किया था ना, मत जा लड़ने। तू जानता है कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तू लड़ने आया, इसलिए तुझे मारा। बाली बहुत जोर से मुस्कुराया, कहा, राम जी आप स्वामी हैं, चतुराई में आपसे मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तब से मुझे पापी पापी कह रहे हैं, और आप ही कहते हैं कि आपके सामने आ जाने मात्र से जीव के अनेकों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। यदि आपके सन्मुख आने से पाप भस्म हो जाता है, तो मैं तो आधे घंटे से आपके सन्मुख हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ? राम जी को राम जी की ही बात में फंसा दिया। तब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, अचल करो तन राखो प्राणा, तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण रोक के रखो। बाली बोला, मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं जो आपसे सौगंध दिलवा दिया कि आप मुझे मारिए, और आपने सौगंध ले लिया तो फिर रोने लगा, मत मारिए। यदि बाली के मरने से राम के सौगंध का पालन हो रहा है, तो मैं 100 जन्म मरने को तैयार हूं। राम जी मुझे प्राण नहीं रखना है, मुझे तो केवल एक वरदान दे दीजिए। जेहि जोनि जन्मऊ का राम बस, तह राम पद अनुराग। ये बाली से बड़ी अद्भुत बात सीखने योग्य है। बाली ने कहा, राम जी
मैं ये नहीं कहूंगा कि इस जन्म में बानर हूं तो अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, नहीं। आप मेरे जीवन को देखिए, मेरा कर्म देखिए, और कर्म के अनुसार जिस योनि में जाऊं उस योनि में भेज दीजिए। कुत्ता बनूं कुत्ता बनाइए, गधा बनूं गधा बनाइए, सूकर बनूं सूकर बनाइए, लेकिन एक वरदान दीजिए, जिस योनि में मेरा जन्म मिले वहां जाने के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे प्रभु, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, दिया तुमको। और बोलो। बोला 2 मिनट और। बुलाने लगा अपने बेटे को, कहां गया मेरा बेटा अंगद? अंगद इधर आओ। भीड़ को चिरता हुआ अंगद बाहर आया। बाली ने कहा अंगद के लिए, प्रभु ये हमारा लड़का है ना, इसका नाम अंगद है। यह तानाय मम समा बिनाय बाला कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यहां आप दर्शन कर रहे हैं, बाली ने अंगद को नहीं कहा कि तू भगवान को पकड़। राम जी से बाली ने कहा, प्रभु ये मेरा बेटा अंगद है, मेरे समान विनयवान है, शीलवान है, बलवान है, और मैं जानता हूं आप जिसको पकड़ लेते हैं नाथ, आप उसका कल्याण कर लेते हैं। मैं जा रहा हूं, मेरे बाद ये अनाथ हो जाएगा, इसलिए रघुनाथ जी आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर आवन दास अंगद लीजिए। बाली कहते प्रभु गही बाह, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए राम जी, ये बानर है, इसको बोलूंगा तो छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए आप पकड़े रहिए। गही बाह हे सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मेरे बेटे को आप राम जी अपना दास बना लीजिए। ये बाली के जीवन से सीखने योग्य विषय है। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे को भगवान का दास बना दिया। कहो देखिए, बुरा ना मानिएगा, आप अपने दुकान की चाबी अपने बच्चे को दीजिए चाहे मत दीजिए, आपके जाने के बाद वो चाबी उसी के पास जाएगी। लेकिन अपने आप ने ये माला जो आप जपे हैं, इस माला को यदि अपने रहते रहते अपने संतान को नहीं पकड़ाया आपने, तो आपके बाद वो संतान के पास नहीं जाएगी, आपकी चिता पे चली जाएगी। श्रेष्ठ पिता वही है माई बाप, जो अपने जीते जी अपनी संतान को भगवान का भक्त बना जाए, भगवान का दास बना जाए। बाली ने अंगद को भगवान का दास बनाया और भगवान के चरणों में प्रीति जगाकर बालिकी हतन त्याग। आपको बताऊं, जन्म लेते मरते बड़ा कष्ट होता है। एक जीव है हाथी, हाथी के गर्दन में घाट नहीं होती। हाथी को आप माला पहनाइए, कब उसके गले से माला नीचे गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। वो स्वामी जी कहते हैं, सुमन माल जिम कंठते गिरत न जानई नाग। जिस प्रकार हाथी के गले से माला निकल जाए हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर से प्राण निकल गया हो, बाली को पता नहीं चला, ना कोई कष्ट हुआ। राम जी ने बाली को अपने धाम विदा कर दिया। सुग्रीव राजा बने। भगवान ने कहा मैं प्रवर्षण पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी बीच मेरा काम करना। सुग्रीव भगवान को भूल गए, भूल गया। एक बात कहें, बोले थोड़ी अटपटी है। भगवान से कहा करिए ना कि जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? अभाव जब तक रहेगा तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहेगा। ये तो भगवान भूल जाएंगे। सुग्रीव भूल गया। राम जी को आया, क्रोध निकाले, बाण बोले मार डालूंगा। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले आप रहिए, मैं मार के आता हूं। भगवान बोले मारना मत, पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। सुग्रीव क्षमा याचना किए। भगवान ने कहा सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को भेजा, चारों तरफ भेजा और 10 मुख्य सेनापतियों को दक्षिण भेजा। किसको? जामवंत जी को, हनुमान जी को, गव गवाक्ष द्विविध महेंद्र सट निसट नल नील। और कहा आप लोग जाइए, 1 महीने में पता लगा कर आइए। कितने दिन में? 1 महीने। ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर आपका पता लगाना पड़े कि कहां चले गए।
इसलिए 1 महीने में आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए पिकनिक मना के चले आए, बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना खाने। 1 महीने में लौट के आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के ही आना है। जो खाली हाथ लौट कर आएगा वो मेरे हाथ से मार दिया जाएगा। कभी प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी ने अपने पास में बुलाया और अपनी संध्या वाली सोने की मुद्रिका निकाल कर दी और कहा, हनुमान सीता जी को दीजिएगा और अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर गए। स्वयं प्रभा जी अपनी तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेजी हैं और वहां संपाति जी ने पूरा पता बताया। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में सीता जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। और संपाति जी ने भी कहा, आप कपियों में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करेगा वही राम जी का काम करेगा। सारे कपि निज निज बल सब काहू, भाखा पार जाए कर संशय राखा। किसी कपि ने कहा मैं 20 योजन जाऊंगा, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 50, एक ने कहा 70 योजन, एक कपि ने कहा मैं 90 योजन चला जाऊंगा। लेकिन जाना कितना है? बोलिए 100 योजन। जामवंत जी को आवेश आया, बोले आप लोग युवा हैं, अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जब जवानी थी भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद बोले मैं जा तो सकता हूं लेकिन मेरे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाइएगा तो वो जाने की क्या आवश्यकता है, यही रहिए। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता अपना अपना विजिटिंग कार्ड बांट रहा है। 20 योजन, 70 योजन, 30 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कोई काम नहीं करना है वो खाली घूम घूम के फोटो खिंचवाता है बस। जामन जी ने जाकर हनुमान जी को जगाया। कहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप पवन पुत्र हैं, कहिए जाइएगा ना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी आपको याद है आप क्यों आए हैं? राम काज लगी तब अवतार। जैसे कहा कि आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत ही भयं पर्वताकार। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। बोले हे जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। और कहिए आज ही रावण को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा, नहीं तो पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रख दूंगा। मैं क्या करूं? रावण को मारूं, लंका ले आऊं कि सेना को मारूं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए। आप कोई काम नहीं करेंगे, न रावण को मारेंगे, न सेना मारेंगे, न लंका लाएंगे, केवल एक काम करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, कहीं देखी कहु सुध आए, कहीं देखी कहु सुध आए, कहीं देखी कहु सुध आए। जामन जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा बस। और मैं आपसे कहूं यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। वरदान मिला है बानर मनुज जात दुई बार। जामन जी ने कहा नहीं, आप चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देख करके आइएगा और राम जी को बताइएगा। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और हनुमान जी ने कहा कपियों से कि जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर आ न जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे ही रहिएगा। मुझे पता है यहां पर दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत।
क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे, अब बाद में मैं गया पता लगाकर, तो सब लोग कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, मेरी प्रतीक्षा करिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य होगा। ये बड़ी अच्छी बात। हनुमान जी क्या बोले? होई ही काज, राम जी का काम अवश्य होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेक ही। हनुमान जी कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जाने से पहले, इसका मतलब कार्य अवश्य होगा। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी काम करिए तो प्रसन्नता से करिए। रो रो कर किया गया काम कभी सफल होने वाला नहीं है। देखिए, घर में भोजन बन जाए ना तो भोजन का स्वाद बताता है कि बनाने वाले ने इस भोजन को प्रसन्न मन से बनाया है कि बिना मन से बनाया है, वो स्वाद ही बताएगा। हनुमान जी बोले मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य होगा। सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी कूद के चढ़ गए, और चढ़कर देखिए हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1200 किलोमीटर, 100 योजन। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, यही हनुमान जी का रनवे है, यहीं से हनुमान जी को उड़ना है, टेकअप करना है। हनुमान जी अपने रनवे पर पहुंचे, सुंदर नाम के पर्वत पर। जामवंत जी ने क्लियरेंस दिया, एटीसी से क्लियरेंस मिला, यू कैन गो नाउ। जब हनुमान जी जाने के हुए, जैसे पायलट पूरा थ्रस्ट करता है उसी प्रकार हनुमान जी भी अपना थ्रस्ट चालू कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखे बार बार रघुबीर संहारी। उड़ने के पहले हनुमान जी बोल रहे हैं जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क उपवन कहे भर भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल दुरंता। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं अशोक भैया। एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन, आप लोग नाम सुने ना न्यूटन का। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन लिखा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसने लिखा? न्यूटन ने। हम लोग को यही पढ़ाया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, न्यूटन के अभी बाबा जन्म नहीं लिए थे। न्यूटन को छोड़िए, उनके पिताजी के पिताजी अभी जन्म नहीं लिए थे। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्धांत मानस में लिखा है, हनुमान जी जब ऊपर गए तो जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंता। वो जो फोर्स था अपोजिट फोर्स नीचे गया और पाताल तक सब हिल गया। कहो सब हिल गया। अब क्या होगा? बातें चल रही है। समुद्र में से एक पर्वत निकले मैनाक। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े, तब तक सुरसा सामने आके खड़ी हो गई। बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बाद में खा लेना। बोली अभी खाऊंगी। लगी शरीर बढ़ाने, जितना शरीर वो बढ़ाती हनुमान जी उसका डबल बढ़ा लेते। सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन की तो हनुमान जी 8 योजन, सुरसा 16 हनुमान जी 32, सुरसा 50 हनुमान जी 100। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। भगवान बोलेंगे हनुमान कर का रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 300 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत दीना। श्री हनुमान जी लघु रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए, भीतर गए, आधी घंटा उसके पेट में रहे। क्या कर रहे थे? उसका ब्लॉकेज क्लियर कर रहे थे। जितना ब्लॉकेज हुआ था ना, गदा से मार मार के हनुमान जी खोल दिए। आधे घंटा पेट में रहने के बाद बाहर आए और प्रणाम करके बोले माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकला हूं, मुझे अब भी खाओगी?
सूरसा बोली, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी, खाने नहीं आई थी। आपके बढ़े हुए रूप को देखा, बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। राम काज सब करिहु तुम बल बोधे, आशीष दे सो हर्षि चले हो हनुमान। आशीर्वाद देके गई। समुद्र में एक राक्षसी मिली सिंहिका, हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सिंहिका वहीं पर समाप्त हो गई। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़े, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, रात्रि में चलूंगा। और रात्रि के अंधेरे में छोटा रूप बनाकर हनुमान जी छोटा रूप बना के लंका के मेन गेट से दबे पांव रात के अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। उस गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आपको मैं बताऊं, वो भैया लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर थी, बॉर्डर पर बैठी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी पर सबका वीजा पासपोर्ट चेक करती थी। हनुमान जी रात के अंधेरे में चोरी छुपे जाने लगे। लंकिनी ने देख लिया, बोली, मेरे रहते लंका में चोर की भांति लंका में डंकी मार के आ रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली, ऐसा तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे लंकिनी ने कहा मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं, हनुमान जी अपनी मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे। लंकिनी बोली, पीछे क्या चुराया है हाथ में? हनुमान जी बोले, चुराया नहीं हूं, भारत से लेकर आया हूं। बोली, क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले, केसर आम लेके आया हूं। केसर? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है? बोली, ऐ बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाओगी? लंकिनी बोली, खिलाओगे हमको? हनुमान जी बोले, अभी पीछे खिलाया हूं एक लोगों को, मैं ढूंढ रहा था दूसरा किसको खिलाऊं, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, वो स्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी समझते हैं? हनी। आप में से कौन कौन हनी समझता है? और वो अंग्रेजी वाला हनी नहीं, हाँ, ये बुंदेलखंडी शब्द है। श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज के गांव की भाषा है। हंदाओ, यही ना? कैसे बोलते हैं? हंदाओ। मुठिका एक महाकपि हनी। कैसे हनी? जैसे झुकी, हनुमान जी पकड़ के एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर जाकर बोले हैं, टेस्टी था ना, अल्फांसो भी लाया हूं। एक मुक्का खा के उठी, हाथ जोड़ ली, बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली, यही तो पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं भी वहीं खड़ी थी, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने हो निशाचर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो भगवान के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी पासपोर्ट दीजिए। हनुमान जी पासपोर्ट दिए। हनुमान जी बोले, वीजा? बोले, आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है, अब नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा मारा। रात भर हनुमान जी लंका में घूमते रहे, सीता जी नहीं मिली, सब जगह योद्धा दिखाई पड़े। रावण के मंदिर में जाकर देखा, रावण मदिरा पी के सोया था। आपको एक बात बताऊं भैया, हनुमान जी जब रावण के महल में गए तो वहां रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। रात को जो भोजन किया था, उस थाली को देखते हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? उस थाली में रावण ने दही जूठा करके छोड़ा था, और दही जूठा करके छोड़ने से आयु क्षीण होती है। आपका पंजाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वांचल में आज भी बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग हैं, दही जब खाते हैं, खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के उसको घोल के पी जाते हैं आज भी। घूमते घूमते भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस प्रिया। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है, और ये देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा, ये किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर है ये तो ठीक है,
लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, आलू आप जहां जाइएगा वहीं मिलेगा। किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, और कोई सब्जी मिले चाहे ना मिले, आलू जरूर मिलेगा। उसी प्रकार आप धरती के किसी भी देश में चले जाइए, भगवान का कोई ना कोई भक्त आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप भक्त से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए काम करना होगा। ऐसे भगत नहीं मिलेंगे। क्या करना होगा महाराज? चुंबक लेके आप यदि मिट्टी में रखिएगा तो चुंबक में लोहा अपने आप सट जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम चुंबक है। जहां भी जाइएगा भगवत नाम का यदि आप उच्चारण करिएगा तो उस नाम रूपी चुंबक में जितने भगत हैं अपने आप आकर चिपक जाएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे। इसलिए जहां रहिए, लुधियाना में रहिए चाहे सोमनाथ में रहिए, जैसे समय मिले सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम का उच्चारण किए। विभीषण जी महाराज मिलने आए। हनुमान जी ने पूरी भगवान की कथा सुनाकर अपना नाम बताया। इस प्रसंग को मैंने कल या परसों दिन में आपको सुनाया था विस्तार से ऊपर। विभीषण जी से पूछकर भगवान सीता मैया का पता हनुमान जी जिस अशोक वाटिका में माँ बैठी थी, हनुमान जी ऊपर गए और माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका नीचे गिरा दी। सीता मैया ने जैसे भगवान की अंगूठी को देखा, चकित चितव मुदरी पहचानी। माँ आश्चर्यचकित हो गई, ये मुद्रिका यहां पर कैसे आई? हनुमान जी ने ऊपर से राम जी की कथा प्रारंभ की। कथा श्रवण करते माँ का सारा दुख चला गया और माँ ने कहा, भाई जिसने मुझे एक कान को अमृत पान कराया वो सामने क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी माँ के सामने गए और बोले, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा, ये मुद्रिका मैं लाया हूं माँ, मैं राम जी का दूत हूं और मैं केवल आपसे इतना कहूंगा माँ, कुछ दिनों की और बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों की सेना लेकर भगवान आने वाले हैं। निशाचरों को मार करके मां आपको लेकर के जाएंगे। किसने ये बात कही? जिस समय हनुमान जी ये बात कह रहे हैं उस समय हनुमान जी इतने छोटे हैं, केवल मां की गोद में बैठे हैं। बोले, मां मैं तो आपको अभी उठा कर ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई। राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तुम्हें छोड़ता नहीं, उठा कर ले जाता। इतने छोटे हनुमान जी मां की गोद में बैठे हैं। मां से बोले, मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया बोली, देखने में खुदे टैया भर के हैं, आइए हमको उठा लेंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, रुको रुको, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, कहिए तो असली रूप दिखाऊं। मां बोली, दिखाओ। थोड़ा पीछे जाकर हनुमान जी भगवत नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, रघुधराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी इतना विशाल रूप धारण कर लिए, लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बन गए। मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। नहीं बल बुद्धि, मां हमारे में ना बल है ना बुद्धि है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रताप से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा, मां ने तुरंत आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और हनुमान तुम्हारे राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी सुने, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। उसके बाद हनुमान जी बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है। मां ने कहा, ठीक है जाओ फल खाओ, लेकिन हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं और उसके बाद सोचे, बिना रावण से मिले नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं, बाजा बजा के सब माला पहना के ले जाएंगे, कुछ उत्पात किया जाए स्वयं पकड़ के ले जाएंगे। हनुमान जी जाकर
लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। रखवाले आए हनुमान जी को तोड़ने, वो हनुमान जी को कहा तोड़ेंगे, हनुमान जी उनको तोड़ डाले। गोस्वामी जी कहते रखवालों को पकड़ कर नीचे मिट्टी में रगड़ रगड़ के हनुमान जी मारे। रक्षक मर्द मर्द महिला, रावण ने भटों को भेजा, हनुमान जी भटाभट निपटाए सब। किसी को रगड़ के मारे, किसी को पटक के मारे, किसी को झाड़ू लगा के मारे। अक्षय कुमार गया रावण का बेटा, हनुमान जी एक वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर मारा। जय श्री राम। अक्षय कुमार की चटनी बन गई। उसके साथ सुभट आए थे हनुमान जी। कछुमार सी कछुमर देसी हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे पता है? उठा के हाथ में रखते हैं, कछुमार सी। अच्छा, आप लोग ऐसे कभी कुछ मारे हैं? नहीं मारे हैं? इस तरह हाथ पे रखकर कभी कुछ मारे हैं? हाँ? मच्छर, मच्छर मारने के पहले उड़ जाएगा। हाँ हाँ, देखिए बाबूजी बोले, क्या बात है बाबूजी। बाबूजी की तारीफ। बाबूजी बोले बाल में से जुआ निकाल के मारे हैं। बाबूजी बता रहे हैं क्या बात। बाल में से निकालते थे पहले, छोटे थे तो। आप लोग निकाले हैं? जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब निकाले होंगे। निकाल के उसको पहले यहां रखा जाता था प्लेटफॉर्म पर, उसको रखने के बाद तब से मार देते थे। उसी प्रकार हनुमान जी कछुमार सी उठा के रखे, कछुमार सी। कुछ को पकड़कर इधर बैठे वाले चिल्लाने, नहीं 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 नहीं, हमारे लिए पुराना स्टाइल ठीक है, नया स्टाइल में न मारिए। उनको पकड़ के कछु मिलिए सीधरे धो, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया। बोले बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और हम आपको बताएं बानर नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु, मारने के साथ साथ काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला मारना मत, उसको पकड़ के ले आओ। मेघनाथ जाने लगा तो सुभट को बुला के पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष चला दिया, उसी में अक्षय कुमार दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता हूं? नहीं नहीं नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कुछ नया स्टाइल निकाले, लेकिन मैं कह रहा हूं युवराज, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़े तो तुरंत रथ से भाग जाइएगा। आप ये ना सोचिएगा कि लिया है तो पूरा घुमा के मारेगा। वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब फेंक दिया, आप मर जाओगे। मेघनाथ गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, हनुमान जी चलाएं, उसके पहले मेघनाथ कूद के भाग गया, आकाश में भाग गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं। उसके साथ जितने महाभट आए थे, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी महाभटों को पकड़कर अपने शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे, चमड़ा छूटने लगा, सब गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा मेरे राक्षसों का फेसियल कर रहा है ये। नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ को मारे एक मुष्टिका। जय श्री राम। वहीं बेहोश हो गया, एक मुक्का में बेहोश हो गया हो। मूर्छा जगी, बोल सोचा मैं जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र लगना नहीं था, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। तेही देखा कपि मूर्छित लगा नहीं, हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। मेघनाथ उठा के हनुमान जी को रावण की सभा में ले गया। मैं बीच में एक दिन कह रहा था कि समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। हनुमान जी बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं माना। शायद वहां भी चर्चा चल रही थी, ऊपर बैठे थे वहां भी। अंत में रावण ने आज्ञा दी इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। देखा कैसे आग लगी भगवान की। समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ सुबेल पर्वत पहुंचते हैं लंका तलहटी में। अंगद जी शांति दूत बनकर गए, अंग रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए।
तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। मैं बताऊं आपको, कुंभकर्ण जब जगा तो रावण पर नाराज हो गया। कुंभकर्ण डांटने लगा रावण को, बड़े भाई है रावण, लेकिन उसके बाद भी डांटा, बोला मूर्ख, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? जगदम्बा हरियाण सी सटचा हस कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है रावण, और कल्याण ढूंढ रहा। यदि तूने राम को बुला लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने जा रहा हूं। तीसरे दिन कुंभकर्ण गया और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। चौथे दिन भगवान ने लक्ष्मण भैया को बोलकर मेघनाथ को गति प्रदान करवाई है, और उसके बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला राम जी और रावण का। जितनी बार भगवान उसकी सिर भुजाएं काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती थी। काटत बढ़े शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अंत में विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं तब तक ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। जब कहा विभीषण जी ने तो राम जी 31 बाण निकाले, और जैसे जैसे भगवान बाण रखते गए, जैसे राम जी धनुष पर बाण चढ़ाने लगे 31 बाण, रावण की कुल देवी निकुंभला मैया के नेत्र से रक्तपात होने लगा। अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी, आकाश से मांस रक्त की वर्षा होने लगी। भगवान 31 बाण धनुष पर चढ़ाकर कान तक खींच कर छोड़े। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा, और जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हुआ, और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद राम जी के कहने पर विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। श्राद्ध कर्म हुआ। फिर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज तिलक किया है लंका के सिंहासन पर। विभीषण जी सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये असली सीता मैया है, नकली है। असली कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी अग्नि परीक्षा की रचना बनाई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। इसलिए भगवान पर कोई दोष नहीं कि राम जी ने क्यों अग्नि परीक्षा ली। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई, असली मैया बाहर आ गई। इसके बाद इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी लंका के आभूषण रत्न पुष्पक विमान में भरकर लुटाने लगे। जितने बानर थे लूट लूट के सब कपड़ा आभूषण पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर उल्टा पुल्टा पहन लिए। पांव वाला हाथ में पहन लिया, हाथ का पांव में पहन लिए। अब पहन के राम जी के पास जाकर बोले, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते। भगवान बोले, निर्भय होइएगा, डरिएगा मत किसी से। इसके बाद पुष्पक विमान पर सीता मैया, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जामोन जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र, इन सबको लेकर भगवान चले। जय घोष हुआ, इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए। भगवान मां को दर्शन कराते सभी स्थलों को सीधे पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। यहां से हनुमान जी को कहा कि आप तुरंत जाइए, जाकर भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। इधर भरत भी आज सोच रहे थे कि प्रभु आए नहीं, एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर हमको भूल गए। तब तक हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में पूरी अयोध्या सज गई। राम जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। पुष्पक विमान को भगवान ने कुबेर के पास विदा किया है। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर आए हैं। राम लक्ष्मण जी धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, दौड़कर प्रभु ने गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया है। आपको बताऊं, राम जी जब भरत जी से मिले और भरत भैया को गले लगाए ना, अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी हमको भी एक बार गले लगाते थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं उस समय राम जी अमित रूप प्रगटे तेहि काला। भगवान अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए, और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। और सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया है। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। अपने मित्रों को ले जाकर गुरुदेव भगवान का परिचय कराया राम जी ने। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये मेरे कुल के पूजनीय है, मेरे गुरु जी हैं श्री वशिष्ठ जी। और विभीषण जी से, सुग्रीव जी से, हनुमान जी से, जामुन जी से राम जी बोले, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने निशाचरों को मारा, मैंने नहीं मारा। इनकी कृपा
धनुजरन मारे। इनकी कृपा से मैंने सब कुछ किया है। गुरुदेव भगवान पूछे, राम ये लोग कौन हैं? अब देखिए, वो लोग बानर थे, वो लोग, उनके लिए राम जी क्या बोले, मेरे कौन है? राम जी बोले, गुरुदेव, ए सब सखा सुनहु मुनि मोरे। मेरे ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी ने कपि भालुओं को अपना मित्र बोल दिया। ये नहीं बोले मेरे सेवक है, नहीं, हे गुरुदेव ये मेरे सेवक नहीं, मेरे सखा है। और आपको बताऊं, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए। नाव की एक छोटी मॉडल होता है नाव का, उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़ा, बांस की चचरी लगा के बांधा गया रहता है, उसको बेड़ा कहते हैं। उससे तो नदी पार किया जा सकता है, तालाब पार किया जा सकता है, लेकिन राम जी कहते हैं युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये मेरे सभी सखा मेरे लिए नाव बनकर वहां उपस्थित थे, बेड़ा बन के खड़े थे। भय समर सागर कहां बेरे। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से उनका प्रबोधन किया। अपने भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराकर भगवान सजाते हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। 14 वर्ष बाद जब राम जी दिव्य अलंकार आभूषण से सुसज्जित होकर आए, गुरुदेव ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा तिलक तिलक करने के लिए। गुरुदेव ने निर्णय किया, मैं आज इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। रवि सम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। मेरी मां जानकी जी के साथ भगवान रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक, बाबा कहते हैं, यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केना। ऐसे गुरुदेव ने तिलक किया, पूरी सभा सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। ये भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का राज तिलक हुआ, उसी समय 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए समय समय पर अयोध्या में नारद सनकादिक मुनि आते रहते हैं। भगवान ने एक दिन पुरजनोपाख्यान किया। अपनी पूरी प्रजा को बिठाकर राम जी ने पहली बार इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। राम जी बोले, देखिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई शरीर है, वो मनुष्य का शरीर है। नर समान नहीं कौने उदेही। और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके बीच में साधन है मेरी भक्ति। भक्ति के द्वारा जीव मुझ तक पहुंच सकता है। कैलाश में भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मां ने प्रश्न किया, प्रभु आपने पूरी कथा सुनाई, मैं जानना चाहती हूं, आपने मानस की रचना की, आप ही इस कथा के रचयिता हैं, तो आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से सुन लिया? शंकर जी बोले, देवी जब आप सती थी और आपका शरीर शांत हुआ, उस समय मुझे वैराग्य आ गया था। मैं कैलाश से निकल पड़ा, घूमते घूमते नीलगिरि पर्वत गया, जहां काकभूषुंडी जी पक्षियों को कथा सुना रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी राम कथा मैंने सुनी। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी तो भगवान के वाहन हैं,
उनको कैसे संशय हो गया। इस प्रसंग को मैंने पहले दिन की कथा में आपको सुनाया। कैसे गरुड़ जी भगवान को नागपाश से मुक्त किए थे तो उनको भ्रम हो गया। भगवान शिव ने सुनाया और पूर्ण काकभूषुंडी गरुड़ संवाद सुनाया मां पार्वती को। मानस के कितने घाट थे? पहले दिन कर चर्चा हुई थी, 4 घाट। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। पार्वती जी बोली, प्रभु मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वे, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। मां बोली, प्रभु मैं कृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। दूसरे घाट पर श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। तीसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग में कथा पूरी भई, इसका उल्लेख मानस में नहीं है, लिखा नहीं गया स्पष्ट रूप से। तो संत महापुरुष कहते हैं कि आज भी प्रयाग में भाव रूप से श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं, आज भी कथा चल रही है। चौथे घाट पर अब काकभूषुंडी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, प्रभु मो समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवे, काम ही नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिदा, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मीरा, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुख विना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्येतु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमरापहं सुविमलं प्रेमाभूपुरं शुभं, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त, सप्तम सोपान समाप्त, उत्तरकांड समाप्त। यहां पर आज ये भगवान श्री सोमनाथ की छत्र छाया में चल रही सप्तदिवसीय श्री राम कथा विश्राम लेती है। घर से बाहर आकर इतनी दूर और जितनी श्रद्धा से आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, मैं भगवान श्री सोमनाथ जी के चरणों में, अपने श्री रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार ये प्रार्थना करूंगा कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीत और भक्ति इसी प्रकार दिन रात बढ़ती जाए और आपका मन, आपका भाव कथा में रमन करता रहे। पुनः एक बार आदरणीय अशोक भैया जी को कहाँ है, और श्री बांके बिहारी परिवार संस्था लुधियाना को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने राम कथा के सबसे रसिक श्रोता भगवान शिव, उनकी शरण में बैठकर भगवान सोमनाथ को ये कथा सुनाने का आपने जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, मैं जीवन भर आपका ऋणी और आभारी बना रहूंगा। घर से बाहर आकर इतनी दूर, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी शांति के साथ कथा को संपन्न कराना, ये बिना भगवत कृपा के, बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं था। मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने पहले दिन आपको निवेदन किया, ये कथा श्री पंढरपुर में होने वाली थी। जब हमारी भैया की चर्चा भई तो रचना बनी पंढरपुर की, लेकिन भगवान शिव बोले कि ये कथा मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए राम कथा पंढरपुर से सोमनाथ चली आई और भगवान महादेव को हमने आपने कथा गाकर सुनाया। इस संस्था को, यहाँ पर व्यवस्था में जितने लोग लगे रहे, सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जैसा मैंने सूचित किया, 2028 में पुनः एक बार इसी संस्था के अंतर्गत
जून के महीने में हम और आप कर्नाटक हम्पी में राम कथा 9 दिन तक सुनेंगे। अब की बार 7 दिन, अगली बार 9 दिन। जो प्रसंग संक्षेप हो गए उनको विस्तार से सुना जाएगा, गाया जाएगा, खूब आनंद की वर्षा होगी। अशोक भैया कुछ अपना उद्बोधन प्रकट करेंगे। उसके पहले हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।